सबको जय मसीह की। मेरा नाम अल्बर्ट एंथोनी पॉल, मैं एमपी के महू शहर से बिलोंग करता हूँ। आपके सामने अपनी गवाही लेकर आया हूँ। मेरी गवाही यह है कि मैं रोमन कैथोलिक परिवार से बचपन से ही हूँ। प्रभु को जानता था, पूरी तरह नहीं, क्योंकि जैसा सिखाया घर वालों ने वैसा ही समझता था प्रभु को। जैसा स्कूल में सिखाया, क्रिश्चियन स्कूल में, वैसा ही जानता था। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा 3 जन हैं, तीनों एक है, ये बताते हैं। प्रार्थना सिर्फ 2 ही आती थी, हे पिता हमारे और प्रणाम मरिया। इसी से हम लोग बचपन से बड़े हुए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा पापी इंसान हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान, जिसे परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर ने अपनी दया की कि आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ, ये बता पा रहा हूँ अपने बारे में। ये उसका अनुग्रह, उसका प्यार है जो वो अपने लोगों से करता आया है। उसकी दया अपरंपार है, उसका कोई छोर नहीं। किसी इंसान में इतना सामर्थ्य नहीं कि वो इतना प्रेम करे पापियों से। उसने हमारे लिए जान दिया, इतना प्रेम किया मिट्टी के मनुष्यों से। उसको बहुत बहुत धन्यवाद। वो मेरा ईश्वर है, मेरा उद्धार करता है। आज मैं आपके सामने ये बताना हूँ बड़ी दृढ़ता से कि मैं उसके पीछे चल पड़ा हूँ। देर से ही सही, लेकिन अब मैं उसको जान गया हूँ। अब मेरी छोटी मोटी गलतियों को वो माफ़ करेगा, करता आया है, करेगा। बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ किया, छोटी को करेगा, क्योंकि इंसान में गलतियाँ होती हैं। उठते बैठते गलतियाँ कर लेते हैं, सोच विचार में गलतियाँ होती है, लेकिन प्रभु महान है, वो क्षमा करता है। उसके पास आने की जरूरत है। विश्वास यही करना है कि वो हमारा उद्धार करता है, वो हमारा परमेश्वर है। हमारे लिए आया, हमारे लिए मरा, हमारे लिए जी उठा, वो हमारे साथ है। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं रतलाम का हूँ, रेलवे में काम करता हूँ। इसी साल में रिटायरमेंट है, 2024 में दिसंबर में। 2018 में हम लोग महू आए, ट्रांसफ़र लेके आया मैं। फैमिली मेरी महू की है, वाइफ। मैं बचपन से पापी इंसान, बचपन से इतना गधा, महामूर्ख बोलते थे मेरे भाई लोग मुझे। बिल्कुल डफर, गधा, जिसको कुछ समझ में नहीं आता, मैं वैसा इंसान था। बच्चा मैं जानता हूँ अपने बारे में, बचपन में कैसा था मैं जानता हूँ। तो भाई लोग मुझसे परेशान थे, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। वो इतना भी समझाते, मुझे अक्ल नहीं आती थी। तो मुझे भोंट कहते थे, भोंट, गधा, बिल्कुल गधे का भी बाप होता वो। अब मैं सुनता चुपचाप रहता, मुझे कुछ आता ही नहीं था समझ में, तो क्या बोलूँ। लेकिन परमेश्वर, बाइबल में कहा ना, परमेश्वर नीचों को, तुच्छों को उठाता है। वो जो ज्ञानवान है, बलवान है, बड़े हैं, जो कुछ समझते हैं, वो उनको लज्जित करने के लिए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं नीचा, तुच्छ, निर्बल, जो कुछ समझता नहीं था, उसने मुझे उठा के खड़ा किया कि आज मैं आपके सामने अपने बारे में बोल पा रहा हूँ। आज मेरे भाई मुझे, मेरी बुद्धि पर गर्व करते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि ये कैसा था बचपन में। आज उनको निरुत्तर कर देता हूँ मैं बुद्धि ज्ञान में। तो ये परमेश्वर की कृपा है। परमेश्वर बदलना है, परमेश्वर परिस्थितियाँ बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरा बचपन ऐसा था, मैं क्रिश्चियन, हम लोग सब करते थे वही जो क्रिश्चियन लोग करते हैं, रोमन कैथोलिक लोग करते हैं। प्रार्थना करते हैं, पिता हमारे प्रणाम मरिया, तस्वीर के सामने, मूर्तियों के सामने हार चढ़ाना, त्योहार पे, मौके में, जैसा भी है हो, क्रिसमस हो चाहे जन्मदिन हो किसी का, बिना हार त्योहार के होता ही नहीं। क्योंकि हार मूर्ति पर डालना, तस्वीर डालना, ये क्रिश्चियन लोग का वो है। हम वही करते थे जो हमें सिखाया गया। घर में तस्वीरें, मूर्तियाँ सब, विलंकनी माता की मूर्ति, माउंट मेरी माता की मूर्ति, सब वो हाथ चढ़ा रहे हैं, उनको बड़ा सजा रहे, संवार रहे। ये सब करता है हम लोग, रोमन कैथोलिक थे, इसलिए करता है। आज मैं मसीही हूँ। मैंने बपतिस्मा ले लिया है पंजाब के खामरा चर्च में, अंकुर नरोला मिनिस्ट्री चलती है जहाँ। मैं, मेरे मिसेस में बेटी नैन्सी ने बपतिस्मा ले लिया है, और हम मसीही हैं, रोमन कैथोलिक नहीं। तो मैं बता रहा था कि मैं वही करता है जो रोमन कैथोलिक करता है। और हमारे घर में शांति नहीं, लड़ाई झगड़े, गरीबी, ये देखा मैंने बचपन में। इतना गरीब
मैं सोच रहा था कि हम लोग भाई लोग की शादी कैसे होगी, हम 4 भाई और 1 बहन। तो मेरा नंबर, मेरी सिस्टर है, 2 भाई बड़े और उससे 2 भाई छोटे, तो सिस्टर से छोटा मैं था, जस्ट मुझसे छोटा एक। 5 लेते हम लोग, 5 भाई बहन। तो मैं सोचा कि शादी कैसे होगी, हम इतने गरीब हम लोग कि चावल का पानी पीते, चावल उबालता उसका पानी पीते, गेहूँ उसको उबाल के नमक डाल के खाते, वो हमने खाया। इतनी गरीबी में मतलब मैं ये सोचता था कि परमेश्वर, क्या इससे भी कोई गरीब होता है? लेकिन कहाँ जानता था मैं कि वो कहाँ खड़ा करेगा ले जाके। तो ऐसा बचपन बीता हमारा गरीबी में, माता पिता गरीब, वही करते हैं हम लोग, जो खिलाया खाया तसल्ली रखते थे। पर वो जो सिखाया वही सीखते थे, क्योंकि सिखाने वाले तो वही थे। जिस स्कूल में पढ़ाया, अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े, लेकिन वो सिखाया वही कि मूर्ति पूजक नहीं है, मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, खाली उनको प्रतीक के रूप में रखा है। लेकिन आज मैं समझता हूँ, जब मुझे अक्ल आया, अब मैं बोल सकता हूँ कि प्रतीक के रूप में रखते हैं, मान लिया तैयार। लेकिन वो जो हाथ चढ़ाते हैं उस पर, उसके आगे मोमबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, चूमते हैं उसको, वो क्या है? प्रतीक है तो प्रतीक के तौर पर रखो ना। ये चुमा चाटी या आदर सम्मान आराधना पूरी मूर्ति की, यह गलत लगा मुझे कहीं ना कहीं। और धीरे धीरे मैं इस चीज़ का विरोध करने लगा, और आज तो मैं पूरी तरह दृढ़ हूँ अपने फैसले पे। मैं ये नहीं करता, मेरे घर में कुछ भी नहीं है, सब मैं हटा चुका हूँ, तस्वीरें मूर्तियाँ। विरोध घर वाले करते हैं, माता ने किया, मिसेस ने भी किया। मिसेस थोड़ा टाइम बाद आ गई, मदर पुरानी सोच नहीं बदली, उनको तस्वीरें मूर्तियों में ईश्वर देखते हैं, लेकिन वो समझाने पे भी नहीं समझती। लेकिन आज हमें शांति है घर में, लड़ाई झगड़े नहीं, कलेश नहीं, शांति जैसी हम चाहते थे, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे, वैसी शांति घर में है। कोई कमी नहीं किसी तरह की, खाने पीने से लेकर कुछ भी नहीं। बस ये है कि मेरी शादी कर्जे में हुई, आज तक कर्जा है। अब लगता नहीं था, मतलब ऐसा लग रहा कर्जा है, लेकिन वो मैं मानता ही नहीं, क्योंकि वो मेरे सिर पे नहीं, अब सौंप दे ईश्वर के चरणों में, रख दिया, वो करेगा पूरा। मैं सोचता था तो मेरा सिर दुखता था, दिमाग फटता था, इतना कर्जा कैसे, क्या है। लेकिन वो जब उस पर भरोसा करा तब नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। मैं अपने आप पे भरोसा करता था तो टेंशन। तो मैंने चीज़ को जान लिया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, परमेश्वर बड़े, मैं घटू, यही तो है। उसको बढ़ाना है, उसी की महिमा करना है। हम निजी वो क्या दे सकते हैं उसको, हमारे पास क्या है उसे देने के लिए? सब कुछ तो उसी का है। वो हमसे क्या चाहता है, बताइए क्या चाहता है? वो चाहता है हम अपना समय उसको दें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी आराधना करें, उसका आदर करें, उसको दुनिया में उसका नाम करें। इसीलिए तो भेजा उसने हमको, उसकी महिमा के लिए बनाया उससे, इसीलिए कि हम उसकी स्तुति करें। हम भटक के सांसारिक बातों में लग जाते हैं, खाना पीना मौज मस्ती यही करते हैं, उसको भूल जाते हैं। जबकि वो अनुग्रह करता है, विलंब से क्रोध करता है। अगर हम, वो हमारे अपराधों के अनुसार अगर हमें दंड देना तो कोई जीवित नहीं रह सकता। लेकिन उतना प्यारा, इतना अनुग्रहकारी परमेश्वर है कि वो दया से भरपूर है, दया करता है, मौका देता है, बार बार मौके देता है। मैं कितनी बार गिरा, कितनी बार उठा, कितनी बार गिरा, मुझे तो याद ही नहीं कितनी बार मैं गिर गिर के उठाऊं, परमेश्वर ने हमेशा उठाया। मैं इतना बड़ा पापी इंसान, मैं बहुत ज़्यादा पापी, अपने बारे में सोच के मुझे घृणा होती है। पर ये बोलने का साहस कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं आप लोग बता सकूँ कि परमेश्वर ऐसे को ही चुनता है, उठाता है, प्रेम करता है ना, तो वो माफ़ करता है पापों को। अगर आप उसकी ओर फिरेंगे तो वो माफ़ करेगा, वो उठा के खड़ा करेगा। मेरी सारी ज़िंदगी उसी के लिए है, अब बाकी की बची उसी का काम होगा, उसी के महिमा के लिए जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। अपने प्राण तक मैं उसके लिए त्याग सकता हूँ, क्योंकि मैंने उसको जान लिया कि ये प्राण उसी का है। 2 बार मेरी जान बचाई उसने। मैं आपको घटना बताता हूँ। मैं एक बार महू से रतलाम जा रहा था, यहाँ आता था, घर वाले पहले ही आ गए थे, मुझसे 6 महीने पहले आ गए थे, और मैं इनसे मिलने आता था। तो मैं आया था, मिल के मैं जा रहा था वापस। मैं बहुत स्पीड में बाइक चलाता हूँ, बहुत, जितनी स्पीड बाइक की तय कर रखी उतनी लिमिट तो मैं चलाता हूँ, मुझे कम पड़ती है, लेकिन मैं चलाता हूँ नहीं। तो मैं जा रहा था, तो मैं
इतने स्पीड में था कि मैं एक बार एक मोड़ पे गलती कर गया। एस शेप का कर्व है हाईवे, एस, तो मैं उस पर टर्न लेना, शॉर्ट टर्न लेने के लिए मैं लॉन्ग टर्न ले लिया, तो वो डिवाइडर में गाड़ी मेरे घुसने लगी सीधी। इतनी स्पीड में गाड़ी मेरे कंट्रोल में नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डिवाइडर सामने और वो गाड़ी मोड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, गाड़ी गिर जाएगी और मैं बिल्कुल मर जाऊंगा, इतनी स्पीड थी गाड़ी। मेरे सामने मौत दिखी कि अब तो गया। पर वो बस वही था क्षण कि मुझे लगा कि किसी ने संभाला हैंडल, और वो मैं ऐसा आराम से निकल गया कि मुझे पता ही नहीं पड़ा कि कैसे मैं बच गया। मैं आश्चर्य करता हूँ उस घटना पे कि मैं कैसे बच गया, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं था वो कंट्रोल गाड़ी का। मेरी मौत निश्चित थी। वो निश्चित मौत को टालने वाला परमेश्वर है, वो उसकी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। उसने मुझे बचाया क्योंकि उसको जरूरत थी मेरी, वो मुझसे काम लेना चाहता था, इसलिए उसने मुझे बचाया। पर वो बस के इतना दयालु है, इतना कृपालु है कि हम उसका दया भूल जाते हैं, हम उसका एहसान भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो कोई बात ही नहीं। वो इतना प्रेमी परमेश्वर है कि हमें माफ़ करता है, हमें क्षमा कर देता है। क्योंकि इस घटना के बाद तो मेरा दिमाग स्थिर हो जाना चाहिए था कि उसने मुझे बचाया मौत से, लेकिन मैं वापस अपने पाप में डूब गया। एक बार और मैं फिर से मऊ से इंदौर से हम जा रहे थे, मैं मिसेस और मेरा बालक। एक एक्टिवा थी, स्कूटी, बालक आगे खड़ा था, मैं चला रहा था, वो गाड़ी भी मैं वैसे ही चलाता हूँ स्पीड में, तो हम स्पीड में ही जा रहे थे। हाईवे पे क्या एक ट्रक जा रहा था, उसके साइड में जगह थी, और उसमें से गांव वाले कपल धीरे धीरे जा रहे थे, स्पीड कम स्पीड में धीरे से। मुझे आया गुस्सा, मैंने ये धीरे जा रहे हैं, मैं इनसे आगे निकल जाता हूँ। तो मैंने स्पीड बढ़ाई, गाड़ी की स्पीड बढ़ाई और उसके नज़दीक पहुंचा, उन्होंने अचानक गाड़ी मोड़ डिवाइडर तरफ। डिवाइडर में क्या है, ब्रेक था, वहाँ से गाँव वाले निकलते थे, वो रास्ता उनको मालूम था, मुझे तो दिखाई नहीं था। वो अचानक मेरी गाड़ी के सामने आएगा मोड़ते से ही, और मेरे जान आफत में, ये तो गए, हम तीनों मरेंगे, वो दोनों मरेंगे, पांचों मरेंगे, क्योंकि इतनी स्पीड में गाड़ी और वो सामने बिल्कुल। बस हुआ क्या, वही जो परमेश्वर की इच्छा थी। छूता हूँ बाएं बाल बराबर छूती हुई गाड़ी निकल के बच गई, और मैं होने वाला ये बचाने वाला परमेश्वर है। मैं ऐसा काम ही नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होता ये काम। ट्रक के नीचे आ जाते, ट्रक साथ में चल रहा था, एक्सीडेंट होता तो ट्रक के नीचे आते सब मर जाते। परमेश्वर बचाने वाला, परमेश्वर का धन्यवाद। वो दो घटनाएं मुझे कभी भूलने नहीं आएगी, हर गवाही मैं देता हूँ, मैं ये बताता हूँ कि ऐसा हुआ। फिर मेरी बेटी, मैं रतलाम में था जब, रेलवे क्वार्टर में थे, रेलवे में था मैं, और मेरी बेटी को पता नहीं क्या हुआ कि उसके पैरालाइज हो गया, उसको पैरों से चल ही नहीं पाती, वो खड़ी नहीं हो पाती, पता नहीं क्या हो गया उसको। कोई दवा गोली असर नहीं करी, डॉक्टर बताया, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ा। एक अच्छा डॉक्टर ने बताया कि अहमदाबाद ले आओ साइकेट्रिस्ट के पास, वो देख के बताएंगे क्या प्रॉब्लम है। अहमदाबाद गए, मैं गया मिसेस के साथ, बीवी को लेकर, और मेरे बड़े साला और उसकी मिसेस, हम लोग गए अहमदाबाद। गए, वहाँ डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने चेक करा, कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर बोला मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या चक्कर है, सब ठीक है पर काम नहीं कर रहा उसका पैर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पाई। तो उसको समझ में आया, तो उसने बोला आप एडमिट कर दो, देखेंगे इसको एडमिट कर। हमारे पास समय नहीं था, वो तो वापस लौटना था शाम को गाड़ी से, तो हम उसको लेके आने लगे। तो मिसेस ने बोला कि यहाँ पे जीसस कॉल सेंटर है, प्रेयर करा के चलते हैं। तो हम लोग चले गए, ऑटो में हम लोग गए, प्रेयर टावर गए, वहाँ पे प्रेयर रिक्वेस्ट दी, ब्रदर ने एक रूम में ले जाकर प्रेयर करी। और उसके बाद मैंने नैन्सी को बोला खड़ा हो जाओ, अपने पैरों पर खड़ा हो जाओ। नैन्सी कोशिश की, नहीं खड़ा हो पाई, बोला खड़ा हो जीसस के नाम से खड़ा हो। नैन्सी सारा देश से खड़ा हो, मैंने सारा दिया, बोला नहीं आप छोड़ो। नैन्सी खड़ी हुई और उसने कदम बढ़ाया, बच्चों जैसे चली, एक कदम दो कदम चलने लगी वो। मैं रो पड़ा, मैं ऐसा रोया, मैंने देखा उसको चलते हुए, क्योंकि जो देखा है हम इतने महीनों से उसको बेड पे हैंडीकैप जैसे मिला। और क्या जीसस वाकई में है चमत्कार करने वाला जीसस, धन्यवाद जीसस, वो चमत्कार करता है अपनी लाइफ में। इतना बड़ा चमत्कार मेरी लाइफ में मेरी बेटी के जरिए द्वारा बताया उसने, फिर भी मैं फिर भूल गया उसको, क्योंकि अंधकार में था, पूरी तरह जानता नहीं था। बस उसके ऊपर को भूलना नहीं चाहिए, बाइबल बताती है, लेकिन मैं भूलता गया, मैं उसको भुलाता गया। फिर हुआ ऐसा, मेरी बेटी ने लव मैरिज की, हम लोग मऊ आ गए, लव मैरिज की उसने, और वो किसी अन्य जाति के साथ में घर छोड़ के चले गई। मैं तो मर्द हूँ, मैं तो
सहन कर लिया। मिसेस बहुत परेशान रो रो के पागल हुई, रो रो के सब कुछ करा उसने, लेकिन पता ही नहीं कहाँ गए ये लोग। मैंने परमेश्वर का छोड़ दिया। मैंने वो उसकी इच्छा, बालिग है वो, बालिग थी, मैं क्या कर सकता, चलेगी तो ठीक है, वो उसकी इच्छा, वो उसकी ज़िंदगी उसके हाथ में। फोर्स तो था नहीं, समझा दिया था हमने सब, ऊंच नीच सब कुछ समझा दिया था, अन्य जाति में विवाह करना क्या परेशानी सब, लेकिन समझी नहीं, चलेगी। वहाँ जाके समझ आई उसको, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ कर गई थी। परमेश्वर ने वहाँ उसको छुआ, परमेश्वर को छुआ उसने, परमेश्वर ने जैसा छुआ वही उसने चटपटाने लगे आने को, चटपटाने लगे आने को। उसका बच्चा हुआ, छोटा सा बच्चा, और उसको बस लगा कि अब अभी जाना है। कैसे तैसे करके रो रो के बोलती थी, मैंने कहा परमेश्वर करेगा इंतजाम। इससे बहुत प्रार्थना करती है उसके लिए। परमेश्वर ने किया काम, परमेश्वर उसको लाया सही सलामत। वो कभी नहीं गई पलट के, कोर्ट कचहरी थाना सब कुछ देख लिया हमने, कोई परेशानी नहीं, छूट गया पीछा उसका। आज वो हमारे साथ रहती है बच्चे के साथ। बच्चा 3 साल का हो गया, बड़ा, सैमुअल नाम रखा उसने, उसको भी पास्टर बनाएगी। तो प्रभु की तरफ आई वो, और हमको भी बदल दी। उसके आने से हम लोग भी बदले हैं, उसको देख के हमने, क्योंकि वो पूरी तरह बदल गई, पूरी तरह। जिस तरह पाप में थी वो, अब हमको सिखाने लगी, बाइबल का ज्ञान हमको देने लगी, बताने लगी। इस बीच एक पास्टर साहब उसके संपर्क में आए फेसबुक के जरिए, बस कांटेक्ट में आए और उन्होंने फेसबुक बंद कर दी, लेकिन इनसे कांटेक्ट हो गया बेबी से, और बातचीत होने लगी। तो घर पर बुलाया हमने, बेबी ने घर को बुलाया, हमने पूरा सम्मान दिया। हमने परमेश्वर का दास का, परमेश्वर अपने दास भेजता है, बाइबल कहती है परमेश्वर अपने दासों के द्वारा मनुष्य के जीवन में काम करता है। तो पास्टर जी आए हमारे घर में, हमारा घर बदलने लगा, उनके मार्गदर्शन से हमारा घर बदलने लगा। उन्होंने बाइबल का नॉलेज दिया, हमें बताया, समझाया। हमें गलतियाँ समझ में आने लगी, क्योंकि ये जो थी वो दिख रही है। अब तो हम समझदार है ना, पहले नहीं थे, समझते नहीं थे, लेकिन अब समझदार है। अब समझ में आने लगा कि अरे ये तो हम, ये तो गलत है, ये तो गलत है, बाइबल के हिसाब से नहीं है, क्योंकि बाइबल पढ़ते ही नहीं थे ना। अब जो बाइबल पढ़ने लगे, गलतियाँ समझ में आने लगी, घर साफ कर दिया धीरे धीरे करके। मैसेज धीरे से देर से आई, लेकिन आई। वो मूर्ति पकड़ के बैठती थी, तस्वीर पकड़ के बैठती थी, लेकिन हमने समझा, समझ में आती थी, उसके इस पे छोड़ दिया। धीरे धीरे वो भी आ गई। मेरी मदर ओल्ड एज है, वो नहीं समझती है, अभी भी नहीं समझी, समझ में नहीं आता। वो तस्वीर मूर्ति में भगवान समझ दिखता उनको, बोलते उनमें रहता है। हम वो समझाना बेकार है, मैं कोशिश कर चुका, नहीं समझती हूँ, तो छोड़ दिया उनके हाल में, हमेशा उनको बुद्धि देगा। फिर यहाँ मैं मऊ में रहने लगे, ट्रांसफ़र करा लिया हम लोग, मऊ आ गए, यहाँ पे रहते। फिर मेरा बच्चा आकाश, रॉक नाम है उसका, लेकिन घर में आकाश बोलते हैं, उसकी शादी की तैयारी करी हमने। लड़की मिल गई रिश्तेदारों के द्वारा, एक लड़की देखी अच्छी, ठीक ठाक लगी, उसके हिसाब से, गरीब करके थे। हमने सोचा चलो शादी कर देते हैं। तो सब कुछ रेडी, सारा जेवर बना दिए, सब कपड़े बना दिए, सब कुछ कर दिया। तो जगह तय करने के लिए मैं उसके बाद उनके घर गया। डेट भी डिसाइड हो गई, सिर्फ जगह तय करना था, उसके लिए मैं उनके घर गया और मैं उनको बताया कि देखो इस जगह पे कर लेंगे। बोले हाँ। चर्च में ही सोचा था, चर्च में बहुत बड़ी जगह थी, सेक्रेट हार्ट चर्च में होगा, उसमें करेंगे। हम लोग मान गए और मैंने बोला सब कुछ करेंगे, पंडित जी गाजा गाना वाना सब बजेंगे, लेकिन जीसस के गाने बजेंगे, सिर्फ कोई सांसारिक फिल्मी गाना नहीं बजेगा। मेरी ये सख्त मेरी तरफ से निर्देश है, मैं इसमें वो नहीं करूँगा, किसी तरह की कमी नहीं होगी इसमें। यही होगा जो मैं बोल रहा हूँ कि इसके अलावा कोई गाना नहीं बजेगा। अब उनको तो स्वीकार करना था, स्वीकार किया उन्होंने, जिसमें मैंने लाभ संभाला। बस मैं उनको बोल के घर आया, 2 घंटे बाद 2 लड़के आ गए, सीधे घर पूछते पाछते आ गए और बोले अंकल आप लड़की शादी कर रहे हो? मैंने हाँ, तुमको क्या इतराज? बोले कि अंकल आपने बता दिया कैसा है, क्या बेगम लड़की कैसी क्या है? मैंने तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे रिश्तेदारों से बताया कि लड़की अच्छी है। बोले लड़की अच्छी नहीं है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा, मैंने बेट बता क्या? उन्होंने बताया कि वो तो मना करती, शादी नहीं करना चाहती, तो मैंने बोल देती, हम कौन से पीछे पड़े जा रहे। बोले उसके घर वाले जबरदस्ती कराना चाह रहे हैं, इससे उसने मुझे भेजा बताने के लिए कि मना कर क्या हो, मैं नहीं करना चाहती। मैंने ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई वो था ही नहीं। बोले फिर भी मैं तो शादीशुदा हूँ। मैंने ये कौन सी बात हो गई, तू शादीशुदा और फिर भी वो तेरे पर गले पड़ रही है?
बोला हाँ मेरी गर्लफ्रेंड है, अभी भी हम लोग बात करते हैं आज तक। तो मैंने ठीक है वो मैं देख लूँगा, तो करना नहीं। बोला आप करना तो करो, मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं बीच में नहीं पढ़ूंगा। मैंने वो तो हम देख लेंगे, तू जा। तो वो चले गया। फिर मैंने शाम को आप बुलाया उसके लड़की के, मैंने बोला ये कौन है। तो उन देख के उन लोग शक पका गए, क्योंकि उनको मालूम था कि पता पता चल जाएगा इसको। तो वो मैंने लगा कौन है ये, बोले फिर लड़की की हमने सगाई की थी वो है। तो मैंने बोला भैया क्या करें इसका, अब मैं आपको देख के मौके तो निकलूंगा नहीं ना, क्या तुम्हारा मैटर तुम जानो, जब तक शादी पोस्टपोन, कोई नहीं होगा, कोई डेट वेट कुछ नहीं, अब तुम देखो तुम्हारा ये मैटर सुलझा लो फिर देखेंगे। तो वो कोर्ट कचहरी थाने वाले मैंने जो करना करो। फिर मैंने बाद में मना कर दिया, मैंने नहीं करना, मैं तो करना ही नहीं। तो परमेश्वर ने बचाया वहाँ, परमेश्वर की मैंने वहाँ घर में जाकर उनकी महिमा करी, उनको परमेश्वर का नाम बढ़ाया, और परमेश्वर मेरे को रिजल्ट तुरंत दे दिया। वो परमेश्वर उत्तर देने वाला है, सोच भी नहीं सकते कैसे बचाता है वो इस तरह से बचाता है। पर मेरे बच्चे की ज़िंदगी खराब नहीं होने पाई। ऐसा लाइफ में 3 केस हुए बच्चे की, वो 3 लड़कियां देखी हमने, लेकिन वो परमेश्वर किसी की तरीके से बताया कि ये गलत है, ये गलत, रिश्ता सही नहीं है, वो नहीं हो पाया। परमेश्वर बहुत महान है, उसके काम बहुत महान है। आप सोच सोच के देखो, उसके साथ रहने में ही भलाई है ना, कहाँ जाएंगे उसको छोड़ के। वही तो रक्षा करता, वही तो सब देता, सब कुछ उसको छोड़ के कहाँ जाएंगे। तो परमेश्वर की महिमा हमेशा ही करना चाहिए, उसके उपकार को कभी नहीं भूलना चाहिए। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने मुझे इस लायक समझा कि मैं आप लोगों के बीच अपनी गवाही शेयर करूं, क्योंकि यह गवाही हो सकता है कि बहुतों के जीवन को बचा सकती है। मैं आपके बारे में और बताना चाहता हूं कि मुझसे बड़ा व्यभिचारी शायद ही कोई होगा। मैं इतना बड़ा व्यभिचारी, मैं जो दिखता हूँ वही हूँ, जैसा दिख रहा हूँ वैसा हूँ। लेकिन मैंने फेसबुक पे 25 आईडी बनाई, लगभग कम होगी लेकिन बदल कम से कम बता रहा हूँ, 25 आईडी फेसबुक पे। और इतना उत्पात मचाया मैंने अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से, इतना उत्पात मचाया, इतना कि मैं मतलब कमांड ही था फेसबुक, मतलब कि उस समय मेरा आतंक था फेसबुक पे। इतना बेवकूफ़ बनाना, इतना मजा लेता था मैं फेसबुक पे लोगों के। लड़कियों को पटाना तो मेरे लिए बायात का खेल, चुटकी में पटाता। जिस किसी लड़की को मैं समझ लो कि इसको पटाना है तो मैं पटा लेता। फेसबुक में भीड़ में से, झुंड में से उसको निकाल लाता था मैं अलग मैसेंजर में। उसके बाद में फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे डायरेक्ट नंबर, बात करना, रातों रात बात करना। लड़की को मालूम नहीं कि कौन बात कर रहा है, उसका दादा नाना की उम्र का बात कर रहा है, उसको लगता कि मैं लड़का हूँ। मैं इतना बेवकूफ़ बनाया लोगों को। अच्छा ये बात मैं बताता भी घर वालों को, मैंने इसको बताया कि देखो ये लड़कियाँ इतनी बेवकूफ़ है। मैं ये चाहता था कि इनको पता चले, ये समझे कि अनजान के पे भरोसा नहीं करना, किसी के बारे में जब तक मालूम नहीं, देखो नहीं, जब तक भरोसा नहीं करना। मैं ये चाहता था कि इसको इनको बताऊँ, मैं छुपाया नहीं इनसे कोई, घर वालों से बताया सब कि देखो लड़कियाँ किसी पागल होती है, कितनी गिरी जैसी पागल हो जाती हरकतें उनकी। मैं इतना उनको एक्साइट कर देता लड़कियों को, तो सारी मैं उन पर कमांड था। लड़की इतनी लड़कियां मैंने पटाई, इतने लड़कियों को नंबर में पास से उनसे बात करता। मेरी रात रात हो जाती बात करते का, रात भर बात करता था मैं। परमेश्वर के लिए टाइम नहीं दे पाता था, लेकिन लड़कियों के लिए तो पूरा रात टाइम, नींद नहीं आती। अभी बाहर पढ़ना जाओ तो नींद आ जाती, आने लगती देखो। तो ये कैसा मतलब वो है विडम्बना के, परमेश्वर के लिए समय नहीं निकलता है और लड़कियों के लिए, शैतान के कामों के लिए समय। तो मैं इतनी लड़कियों को, जो मेरी बच्चियों से भी छोटी लड़कियां, मतलब उनके साथ मैंने बहुत गलत किया। परमेश्वर मुझे माफ़ करे। मैंने उनसे अश्लील चैटिंग, व्हाट्सएप पे अश्लील चैटिंग, फ़ोन पे अश्लील बातें, जो चाहा वो किया। शैतान इतना हावी था मुझ पर कि मैं कुछ सोचता नहीं था। मुझे इसी में ज़िंदगी का रस नजर आता, आनंद इसी में लगता था, झूठा आनंद जो नर्क के द्वार की ओर ले जा रहा था। समझ में आया कब, बच्ची जब मेरे घर आई तब मेरे को लगा, कुछ बाइबल पढ़ने लगा, बच्ची कहने में बाइबल पढ़ने लगा तो समझ आने लगी। सारे छोड़ दिए, फेसबुक के बंद ही कर दिया, व्हाट्सएप मैसेंजर, जो मैसेंजर फेसबुक का था बंद कर दिया पूरी तरह, सबसे छुटकारा लिया, सबको ब्लॉक कर दिया, हटा दिया नंबर। अब कोई कांटेक्ट नहीं किसी से, छोड़ दिया मैंने सब। परमेश्वर के दया, परमेश्वर बहुत दया करता है, बहुत मौके देता है, फ़ायदा हम उठाते हैं, क्योंकि वो तुरंत रिप्लाई नहीं देता है, तुरंत जवाब नहीं देता है। अगर हमारे अपराधों का तुरंत जवाब देने लगे ना तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसी तरह जब डिमांड करते तो वो तुरंत सुनता नहीं है,
तो हमें सुनता है, अपने समय पे सुनता है, सुनता जरूर है। तो आप लोगों से मेरी ये विनती है कि परमेश्वर बहुत महान है, दयालु है, प्रेमी है, महा सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करने वाला है। आप उसकी तरफ आके देखो, वो मुझ जैसे पापी को बचा सकता है, बचा के खड़ा कर सकता है आप लोग के सामने। लॉकडाउन में जब लोगों के सामने खाने की दिक्कतें थी, हमारी दुकान थी किराने की, घर पे सब कुछ भरपूरी से हम लोगों को देते सामान, और हम लोगों को कोई कमी नहीं खाने में। परमेश्वर ने ऐसे निकाला, पता ही नहीं पड़ा 2 साल लॉकडाउन। कोई परमेश्वर की कृपा थी, हमें जरा भी तकलीफ नहीं आने दी उसने, सब दूर संपन्न रखा। जितने गरीबी में दिन बिताए थे, उतनी कई गुना ज़्यादा अच्छे आराम से रहते हैं हम लोग परमेश्वर की कृपा से। और शांति, सबसे बड़ी शांति जो कहीं नहीं मिलने वाली, वो शांति आज हमारे पास है। आज हम मसीह ही हैं, मसीह हमारे साथ हैं, उसने हमारे दुखों को उठा लिया है। आज मैं दिख रहा हूँ रिलैक्स, ये मैं दिख रहा हूँ नहीं, लेकिन दिख रहा हूँ क्योंकि उसने ऐसा बनाया है। उसने मेरे दुखों को उठा लिया, मेरे पे कोई बोझ नहीं है, सारा बोझ उसके ऊपर है। वो समय पे खत्म कर देगा, मुझे विश्वास है। ये मेरी गवाही थी, अपने बारे में बता पाया। परमेश्वर का धन्यवाद कि मैं उसकी कृपा से आप लोगों के सामने आके ये साहस कर सका इतने उम्र के बाद। परमेश्वर संभाले युवा पीढ़ी को, मेरी गवाही से वो जीवन, उनका जीवन बचे, क्योंकि उनके लिए बहुत समय बाकी है। परमेश्वर में आए तो यूँ परमेश्वर में आओ, आपके लिए तैयार बैठा है आपको बचाने के लिए। वो किसी को नहीं चाहता कि कोई नरक में जाए, बचाने आया है। आज मैं मेरी बेटी के साथ हम लोग जाते हैं, प्रेयर करते हैं, उसको घर में जाते हैं, प्रेयर करते हैं हम लोग। हमारे घर प्रार्थना भवन है, प्रार्थना होती है हमारे घर में। पास्टर जी आते हैं दिल्ली से, उनसे कॉन्टेक्ट हुआ था बेटी का, तो उन्होंने अभिषेक, बेटी को अभिषेक किया। बेटी अब परमेश्वर की दासी है, वो प्रचार करती है, प्रार्थना करती है, लोग उससे प्रार्थना कराते हैं, फ़ोन पे बुलाते हैं घर पे उसको। जो बच्ची की नाम धराई हुई थी वो परमेश्वर ने बिल्कुल मिटा दी। अब लोग उसको याद ही नहीं करते कि वो कैसी थी, क्या किया उसने। अब याद करते हैं कि नैन्सी प्रेयर कराओ, नैन्सी बुलाओ, वो प्रेयर करेगी। प्रेयर करती है, लोग अच्छे होते हैं, चंगे होते हैं। उसकी प्रेयर में सामर्थ्य, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। परमेश्वर के दास का मार्गदर्शन हमारे साथ है, वो हमारे समय समय पर आते हैं, हम लोग को मार्गदर्शन देते हैं। जब हम लोग थोड़ा डगमगाते हैं, परमेश्वर को भेजता है, वो आते हैं हमें संभालने के लिए। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का दास का भी धन्यवाद हो, जिन्होंने परमेश्वर की कृपा से हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। एक गवाही समाप्त करता हूँ। जय मसीह की।